Hello students, CBSE class 10th, exercise 12.3, exercise 12.3 and chapter 12 area related to circle and question number 5 and from each corner of a square of side 4 centimeter and side 4 centimeter 4 centimeter 4 centimeter of a square ABCD is a square from each corner of a square of side 4 centimeter a quadrant each corner of a quadrant of a circle of radius 1 centimeter and quadrant first quadrant second third and fourth quadrant okay and fourth quadrant side radius 1 centimeter okay and cut and also a circle of diameter 2 सेंटीमीटर और एक क्या काटा गया है सर्किल भी काटा गया है एक तो क्या है क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल रेडियस 1 सेंटीमीटर इज प्रत्येक कॉर्नर के अंदर देखो ये 4 कॉर्नर है अपने पास में 1 2 3 4 इन चारों कॉर्नर में ईच कॉर्नर में क्या काटा गया क्वाड्रेंट 1 2 3 4 क्वाड्रेंट हो गए क्वाड्रेंट रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड ए सर्कल एक सर्कल भी ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर इसके अंदर एक सर्कल भी काटा गया है और इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर तो रेडियस इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट के रेडियस भी 1 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फिगर तो रिमेनिंग पोर्शन ये हो गया अपना एंड फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फिगर ओके फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन देखो 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट here right here 4 quadrant equal to 1 circle 4 quadrant मिलकर क्या बनाते हैं 1 circle and radius 1 सेंटीमीटर ओके एंड मिड में दे रखा है रेडियस ये मिड में सर्किल दे रखा है इसकी भी डायमीटर है 2 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर हो गया एंड सर्किल एंड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर सो रेडियस 1 सेंटीमीटर तो हाउ मेनी सर्कल्स 4 क्वाड्रेंट प्लस 1 सर्कल इक्वल टू 4 क्वाड्रेंट इक्वल टू 1 सर्कल और ये 1 सर्किल टू 2 सर्किल हो गई और दोनों सर्किल की रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर एंड साइड स्क्वायर साइड ऑलरेडी गिवन 4 सेंटीमीटर ओके एंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फिगर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ABCD स्क्वायर एरिया माइनस 4 क्वाड्रेंट प्लस 1 सर्कल एरिया माइनस 4 क्वाड्रेंट एरिया प्लस 1 सर्कल एरिया स्क्वायर एरिया साइड स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट से मिलकर क्या बन जाता है 1 सर्कल प्लस 1 सर्कल कितने सर्कल 2 सर्कल एरिया 4 क्वाड्रेंट इक्वल टू 1 सर्कल प्लस 1 सर्कल 2 सर्कल एरिया एंड साइड स्क्वायर टेल मी साइड हाउ मेनी सेंटीमीटर 4 स्क्वायर माइनस 2 सर्कल एरिया फॉर्मूला 2 इंटू पाई आर स्क्वायर 1 सर्कल एरिया ओनली पाई आर स्क्वायर बट 2 सर्कल एरिया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर 4 square 16 minus 2 into take pi values here we have not given this question pi values हमें इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है जब नहीं दे रखी हो तो 22/7 टेक है 22 रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 into 1 16 minus 22 multiply 2 44 multiply 1 44/7 take here 1 and take LCM 7 and 1 LCM 7 divided by 1 7 multiply 16 112 minus 44
व्हेन सब्ट्रैक्ट 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सर्कुलर टेबल कवर, एक सर्कुलर टेबल कवर है, देखो ये रहा फिगर दे रखी है हमें, सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ये टेबल की और की रेडियस है 32 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस कौन सी होगी, ये सेंटर पॉइंट हो गया, और जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस होगी 32 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस है, और रेडियस गिवन 32 सेंटीमीटर। ए डिजाइन इज फॉर्मेड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये डिजाइन बना है लिविंग छोड़ते हुए, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ते हुए। तो ये ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी इन द मिडल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, हमें इन डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। तो सर्कुलर एरिया मतलब सर्कल एरिया माइनस ए बी सी एरिया, तो ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सर्कल एरिया माइनस ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बताओ ए बी सी सर्कल एरिया तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई वैल्यू है, रेडियस है, तो निकल जाएगा, सर्कल एरिया तो निकल जाएगा क्योंकि रेडियस दे रखी है। लेकिन जब हम फाइंड करेंगे ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड नहीं दे रखी हमें, ए बी बी सी और ए सी साइड है, तीनों साइड इक्वल होंगी, ना तो हमें ए बी दे रखी है, ना बी सी दे रखी है, ना ए सी दे रखी है, क्योंकि हमें ओनली रेडियस दे रखी है। तो इन फर्स्ट फाइंड आउट साइड, क्या फाइंड करेंगे हमें, साइड, इन फर्स्ट फाइंड आउट साइड फाइंड करनी है। चलो साइड कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये आपका ओ हो गया, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, और बी से ज्वाइन कर दिया, और ये यहाँ आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, और इसको नाम दे दिया आपने पी, और ये 90 डिग्री का बन गया। जब आप जानते हो कि थीटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का बनेगा, ये भी 30 का और ये भी 30 का, तो 30 और 30 का बन जाएगा, क्योंकि ये टोटल 60 का था, 30। अब आपके पास में ओ बी पी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर रेडियस दे रखी है, बट हमें बी पी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, बी पी, और बी पी का डबल हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चैप्टर नंबर 9 वाला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में एक क्वेश्चन होता है, देखो ये 90, ये पी है आपका 90 डिग्री, मैं ये यहाँ बना रहा हूँ, ये ओ है, ये आपका बी है, और ये 30 डिग्री, ये रेडियस है 32 सेंटीमीटर। फाइंड आउट बी पी, साइड फाइंड करनी है। तो जब भी ये थीटा है तो ये थीटा के इन फ्रंट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनियस, और ये बेस हो गया। तो हमें हाइपोटेनियस दे रखा है और बेस दे रखा है, जब भी हाइपोटेनियस और बेस दे रखा हो तो अपना एक फॉर्मूला था पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो बेस और हाइपोटेनियस के अंदर जब हम रिलेशन देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, कोस का होता है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी पी, इन ट्रायंगल ओ बी पी, इन ट्रायंगल ओ बी पी, थीटा वैल्यू 30 डिग्री, थीटा वैल्यू इज 30 डिग्री, एंड हाइपोटेनियस गिवन, बेस फाइंड आउट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस का होता है, कोस 30 डिग्री, एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, बेस कितना है बीपी, हाइपोटेनियस 32। जब आप 2 से कैंसिल करोगे ये तो 16 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 × √3, 16√3, ये किसकी वैल्यू आ गई, बीपी की वैल्यू आ गई, बीपी की वैल्यू 16√3, 16√3, ये बीपी की वैल्यू आ गई। जब आपको पास में बीपी की वैल्यू आ गई तो पीसी की वैल्यू भी यही होगी, तो बीसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, बीपी है 16√3, तो बीसी वैल्यू इज डबल, ट्वाइस ऑफ बीपी, तो बीसी इज इक्वल
2 मल्टीप्लाई 16√3, 16 टू जा 32, तो बी सी इजिकल 32√3। यह आपके पास में साइड आ गई है, क्या गई है, साइड। ओके, देखो ये कोस 30 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला होता है साइन कोस और टेन, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन देखना है, क्योंकि बेस तो फाइंड करना है, हाइपोटेनस गिवन 32, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस का होता है। तो कोस 30 डिग्री, थीटा वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में होती है √3/2 बेस बीपी अपॉन हाइपोटेनस 32, 2 से कट किया 16√3 और ये बीपी की वैल्यू, तो बीसी क्या हो जाएगी, डबल 32√3। अपने पास में साइड आ गई, रेडियस आ गई, तो हम सर्कल एरिया माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, तो सर्कल एरिया में से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया माइनस कर दें। ओके, तो हमारे पास में एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा, एरिया ऑफ द डिजाइन इक्वल टू सर्कल एरिया माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया। तो सर्कल एरिया सर्कल एरिया फॉर्मूला πr² माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और आपने साइड फाइंड कर ली, अभी फाइंड की थी 32√3, पाई की वैल्यू 22/7, टेक केयर पाई वैल्यू नोट गिवन टू टेक केयर 22/7, रेडियस दे रखी थी हमें 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू साइड हमने फाइंड की थी, अभी हमने साइड फाइंड की थी, साइड कौन सी थी, बी सी थी, और ये बी सी फाइंड की थी 32√3, ये था अपना। तो इसको 2 टाइम लिख देंगे, 32√3 इंटू 32√3, कैंसिल करेंगे 8 आ गया। ओके, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 32 22/7, 32 मल्टीप्लाई 32, जब आप 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे 1024 माइनस ये कट गया, कैंसिल हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, 32 मल्टीप्लाई बाय 8, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, ओके, 1024 मल्टीप्लाई बाई 22, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 22/5 अपॉन 7 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 मल्टीप्लाई, जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैन मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल 3 एंड √3, डू मल्टीप्लाई 22528 अपॉन 7 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, हम जानते हैं √3 की वैल्यू 1.7 होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम यही आंसर मानेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर √3 की वैल्यू दी होती तो इसको मल्टीप्लाई करते और इसको डिवाइड करते, फिर हम माइनस करते, बट वी आर नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन √3 वैल्यू, सो दिस इज आवर आंसर। ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, साइड 14 सेंटीमीटर, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर एंड साइड 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, and with centers A, B, C and D 4 circles, ये A, B, C and D 4 सर्कल्स के सेंटर्स हैं। देखो ये A है ना, इस सर्कल का सेंटर है, B इस सर्कल का सेंटर, C इस सर्कल का और D इस सेंटर, तो 4 सर्कल्स के सेंटर्स हैं ये ABCD, आर ड्रॉन सच दैट, ये खींचे गए हैं, इस प्रकार ड्रॉन किए गए हैं कि ईच सर्कल टचेज एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। जैसे ये है
तो ये सर्किल, जैसे मान लो ये फर्स्ट सर्किल है, ये बाकी के 3 सर्कल्स है उनमें से 2 टच सर्कल्स को टच करता है। देखो ये सर्कल है तो each circle touches and each circle touches externally two circles of the remaining 3 circles, 3 में से 2 को टच करता है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन हमें एरिया फाइंड करना है। ये आपकी हो गई रेडियस, ये इसकी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस है, रेडियस रेडियस है, रेडियस सब रेडियस है। टेल मी साइड इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, साइड हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ए बी इज ए साइड, बी सी इज ए साइड, सी डी इज ए साइड एंड ए डी इज ए साइड। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड साइड सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड दिस इज रेडियस, रेडियस सारे सर्कल्स इक्वल होंगी। और क्योंकि ये टच कर रहे हैं तो ये बताओ रेडियस कितनी, ये 14 है तो रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला, ये आपका शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ए बी सी डी एरिया -1 2 3 4 क्वाड्रेंट है ये, क्योंकि ये यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री ऑफ ए स्क्वायर। तो 4 क्वाड्रेंट, राइट हेयर 4 क्वाड्रेंट इक्वल टू 1 सर्कल, मतलब 4 क्वाड्रेंट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 सर्कल बनाते हैं। और सर्कल रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड क्वाड्रेंट रेडियस भी सेम ही है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन स्क्वायर एरिया -4 क्वाड्रेंट एरिया। स्क्वायर एरिया साइड स्क्वायर, स्क्वायर एरिया इज साइड स्क्वायर, -4 क्वाड्रेंट इक्वल टू 1 सर्कल एंड 1 सर्कल एरिया पाई आर स्क्वायर। साइड इक्वल टू 14, 14 इंटू 14 माइनस पाई वैल्यू 22/7। रेडियस, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7, 7 7 का व्हेन मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 196 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाई 7 154। व्हेन सब्ट्रैक्ट 196 माइनस 154 फाइंड आउट 42 सेंटीमीटर square and 42 centimeter square is the area of the shaded region is our answer.